इस वक्त मैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले लाल किले और चांदनी चौक के सड़कों के बीच में मौजूद हूँ और आज इस सड़क पर एक बड़ा जख्म दिया गया, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। कई गाड़ियों के ब्लास्ट होने की खबर निकलकर सामने आई। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त देश की सरकार पर, देश की एजेंसियां पर कि आखिर देश की राजधानी में सत्ता चलाने वाले सत्ताधारी कहाँ थे। क्या उनको इस ब्लास्ट के बारे में, क्या बड़ी बड़ी एजेंसियों को इस ब्लास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी अब तक। आंकड़ों की बात की जाए दोस्तों तो इस वक्त 11 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। अभी भी अस्पताल में लोगों का शिनाख्त नहीं हो पा रहा है कि वो कौन लोग थे जो इस सड़क पर कोई शॉपिंग करने तो कोई अपने परिवार के साथ घूमने, और वो भी वैसी जगह जहां पर सुरक्षा के चौक चौबंद है। हर तरफ पुलिस फोर्स, बैरिकेड्स लगे हुए होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको नज़र आ रही है, एम्बुलेंस नज़र आ रहे हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस पूरे ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये तमाम सवाल है, लेकिन इन्हीं तमाम सवालों के बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवालों के बौछार आए हुए हैं। उन तमाम सवालों को मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस सड़क से। आप इस सड़क में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त मीडिया कर्मी मौजूद हैं। वो तमाम सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे। कैसे एक गाड़ी जो है परखच्चा बनते हुए आसमान की तरफ उड़ता हुआ नज़र आया। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि बहुत ही भारी तादाद में ब्लास्ट हुआ है। खिड़कियाँ हिल गई है, दरवाजे हिल गए, यहाँ तक कि दुकान के शीशे तक चकनाचूर हो गए हैं। तो तमाम सवालों के बीच में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है वो क्या आया है मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। राहुल गांधी ने इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बोला है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोटक की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु के समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा हूँ और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है दोस्तों इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। वहीं दोस्तों कई और सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2014 के बाद देश में आतंकी हमला जो है लगातार देखने सुनने को मिला। 2025 में दिल्ली ब्लास्ट, 2025 में पहलगाम हमला, 2024 में रियासी हमला, 2024 में बेंगलोर कैफे बम ब्लास्ट, और तो और 2023 में एलाथूर ट्रेन आगजनी, 2023 में रजौरी हमला, 2021 में सुकमा बीजापुर हमला, 2020 में सुकमा माओवादी हमला। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है दोस्तों जिसे गिनवाने के लिए अगर मैं बैठूं तो 2014 के बाद लगातार ब्लास्ट की खबरें निकलकर सामने आई हैं। देश के गृह मंत्री दावा करते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद जो है आतंकी हमले कम हो चुके हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन ये कैसा सुरक्षा जो लगातार देश की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लगातार सवाल खड़े करते हैं कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। एक बार फिर से वही तमाम सवाल लोगों के मन में, जहन में लगातार कौत कर रहे। आगे देखिए एक पत्रकार, उन्होंने भी सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि अमित शाह का ध्यान चुनावी, हर वक्त चुनावी चीज़ों पर रहता है, चुनाव पर रहता है। अगर देश की सुरक्षा पर रहता तो ऐसी घटना ना होती। 13 भारतीय नागरिक मारे गए हैं, क्या कोई जिम्मेदारी इस चीज़ का लेगा। हमेशा की तरह दोस्तों इस बार भी मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या कोई जिम्मेदारी लेगा, क्या कौन है इसका जिम्मेदार और कौन अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देगा। क्योंकि जिन्होंने सत्ता पर बैठने का
सुख पाया है, जिन्होंने देश की आवाम को बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ा भरोसा दिलाया है कि हम सत्ता में आए हैं तो सत्ता में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है, देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन ये कैसा सुरक्षा जहां पर लोग लगातार आतंकी हमला हो या ब्लास्ट हो या ऐसे कई हमले हुए हैं जहां पर लोगों की जान गई है। ये बहुत ही बड़ा हादसा दोस्तों इस वक्त का बताया जा रहा है, जहां पर दिल्ली में बड़ी तादाद में, जी हां, बड़ी तादाद में लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हम आपको लगातार वो तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त भीड़ और जमावड़ा तो लगा हुआ है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। अब देखिए, एक ने लिखा है कि देश का गृह मंत्री चुनाव सेट करेगा या आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि नेता विपक्ष के जरिए लगातार अब इस्तीफे की मांग जो है अमित शाह से करनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि आप देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश के आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम दोस्तों जो सोशल मीडिया पर लोगों की राय है, प्रतिक्रिया है, वो दिखाई दे रही है। देखिए, लिखा गया है दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक 9 लोगों की मौत, लगभग 26 लोग घायल हो चुके हैं, इसमें भी कई गंभीर है। पुलिस ने अब तक ब्लास्ट के बारे में कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी है। हमने भी दोस्तों यहाँ पर फील्ड में लगातार लोगों से, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम अधिकारी, तमाम लोग खामोश हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। बस अब तक जो हमें यही खबर दोस्तों निकलकर सामने आया है, क्योंकि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, कुछ ने पूछा कि कई न्यूज़ एंकर खबर को छिपाने में भी लग चुके हैं। अब बोल रहे हैं ये गाड़ी के सीएनजी के टैंक को ब्लास्ट किया गया है, टैंक ब्लास्ट है। इन बेवकूफ़ों को लगता है कि एक गाड़ी के सीएनजी टैंक के ब्लास्ट से गृह मंत्री बयान दे देंगे। इस तरीके की बातें भी उठी जा रही है। लोग लगातार तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब लीपा पोती भी करनी शुरू कर दी गई है। पल पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे।